नमस्कार मित्रों, कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं कि आप अच्छे होंगे। हमारे चैनल में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं मुस्लिम विधि के बारे में। मुस्लिम विधि में समय समय पर बहुत सारे अधिनियम बनाए गए और किस अधिनियम में कितनी धाराएं हैं और कौन सी धारा क्या कहती है, इस विषय पर आज हम बात करने वाले हैं। तो चलिए जानते हैं कि मुस्लिम स्त्री विवाह विच्छेद पर अधिकार संरक्षण अधिनियम 1986। धारा 1 संक्षिप्त नाम और विस्तार। धारा 2 परिभाषाएं। धारा 3 मेहर या मुस्लिम स्त्री की अन्य संपत्ति का विवाह विच्छेद के समय उसको दिया जाना। धारा 4 भरण पोषण के संदाय के लिए आदेश। धारा 5 1984 के अधिनियम 2 की धारा 125 से धारा 128 तक के उपबंधों द्वारा शासित होने का विकल्प। धारा 6 नियम बनाने की शक्ति। धारा 7 संक्रमणीय उपबंध। ये था मुस्लिम स्त्री अधिनियम 1986। अब हम जानेंगे कि मुस्लिम सुई विधि शरीयत जिसे कहते हैं लागूकरण अधिनियम 1937। धारा 1 संक्षिप्त नाम और विस्तार। धारा 2 मुसलमानों पर सुई विधि का लागू होना यानी शरीयत का लागू होना। धारा 3 घोषणा करने की शक्ति। धारा 4 नियम बनाने की शक्ति। धारा 5 कतिपय परिस्थितियों में न्यायालय द्वारा विवाहों का विघटन। धारा 6 निरसन। तो ये था मुस्लिम विधि या शरीयत लागूकरण अधिनियम 1937। इसमें कुल जो है 6 धाराएं हैं। अब हम जानेंगे कि मुस्लिम स्त्री विवाह विच्छेद पर अधिकार संरक्षण अधिनियम 1986। धारा 1 संक्षिप्त नाम और प्रारंभ। धारा 2 परिभाषाएं। धारा 3 समन की तामील। धारा 4 साक्ष्य। धारा 5 कार्यवाहियों को मुलतवी या स्थगित करने की शक्ति। धारा 6 खर्चे। धारा 7 धारा 5 के अधीन शपथ पत्र। धारा 8 धारा 5 के अधीन घोषणा। ये था मुस्लिम स्त्री विवाह विच्छेद पर अधिकार संरक्षण नियम 1986। इसमें कुल धाराएं 8 हैं। अब हम जानेंगे मुस्लिम विवाह विघटन अधिनियम 1939। धारा 1 संक्षिप्त नाम और विस्तार। धारा 2 विवाह विघटन की डिक्री के लिए आधार। धारा 3 पति के वारिसों पर सूचना की तामील किया जाना जब पति का ठौर ठिकाना ज्ञान नहीं है। धारा 4 अन्य धर्म में संपरिवर्तन का प्रभाव। धारा 5 मेहर विधायक अधिकारों पर प्रभाव न होना। धारा 6 1937 के अधिनियम संख्या 26 की धारा 5 का निरसन। ये जो था वो मुस्लिम विवाह विघटन अधिनियम 1939 था। इसमें कुल धाराएं 6 हैं। अब हम जानेंगे कच्छी मेमन अधिनियम 1938। धारा 1 संक्षिप्त नाम और प्रारंभ। धारा 2 कच्छी मेमनों का कतिपय मामलों में मुस्लिम विधि द्वारा शासित होना। धारा 3 व्यावृत्ति। धारा 4 निरसन। कच्छी मेमन अधिनियम 1938 में कुल धाराएं जो हैं वो हैं 4। अब हम जानेंगे काजी अधिनियम 1980। धारा 1 संक्षिप्त नाम। धारा 2 किसी स्थानीय क्षेत्र के लिए काजियों की नियुक्ति करने की शक्ति। धारा 3 नवाब काजी। अब हम धारा 4 अधिनियम की कोई भी बात काजी की न्यायिक या प्रशासनिक शक्तियां प्रदान नहीं करेगी या काजी को उपस्थित आवश्यक नहीं बनाएंगी या किसी व्यक्ति को काजी के रूप में कार्य करने से निवारित नहीं करेंगी।
इसमें कुल धाराएं काजी अधिनियम 1880 में कुल धाराएं जो हैं वो हैं 4। अब हम जानेंगे मुसलमान वक्फ अधिनियम 1923। इसमें जो है कुछ प्रारंभिक इसमें है। धारा 1 संक्षिप्त नाम विस्तार और प्रारंभ। धारा 2 परिभाषाएं विशिष्टियों के लिए विवरण। धारा 3 वक्फ से संबंधित विशिष्टियां देने की बाध्यता। धारा 4 विशिष्टियों का प्रकाशन और अतिरिक्त विशिष्टियों की अध्यापेक्षा। लेखाओं का विवरण और लेखा परीक्षा। धारा 5 लेखाओं का विवरण। धारा 6 लेखाओं की संपरीक्षा। साधारण उपबंध। धारा 7 मुतलवी को संपरीक्षा आदि के खर्चों का वक्त निधियों में से समुदाय करने का हक होना। धारा 8 सत्यापन। धारा 9 निरीक्षण और प्रतियां। धारा 10 शक्तियां। धारा 11 नियम बनाने की शक्ति। धारा 12 व्यावृत्तियां। धारा 13 छूट। तो ये था जो है मुस्लिम वक्फ अधिनियम 1923 में। इसमें कुल धाराएं जो हैं वो 13 धारा है। अब हम जानेंगे मुस्लिम वक्फ विधि मान्यकरण अधिनियम 1913। धारा 1 संक्षिप्त नाम और विस्तार। धारा 2 परिभाषाएं। धारा 3 कुछ वक्फ दृष्ट करने की मुसलमानों की शक्ति। धारा 4 गरीबों आदि के लिए फायदा दूरस्थ होने के कारण वक्फों का अभी विधिमान्य न होना। धारा 5 स्थानीय और पंथ रूढ़ियों की व्यावृत्ति। ये था मुसलमान वक्फ विधि मान्यकरण अधिनियम 1913। इसमें कुल धाराएं जो हैं वो 5 धारा हैं। अब हम जानेंगे मुसलमान वक्फ विधि मान्यकरण अधिनियम 1930। इसमें कुल धाराएं जो हैं वो 2 हैं। संक्षिप्त नाम और दूसरा धारा 2 1913 के अधिनियम 6 का भूत लक्षी रूप से लागू होना। अब हम जानेंगे मुस्लिम महिला विवाह अधिकार संरक्षण अधिनियम 2019। इसमें धारा 1 संक्षिप्त नाम विस्तार और प्रारंभ। धारा 2 परिभाषाएं। धारा 3 तलाक का शून्य और अवैध होना। धारा 4 तलाक की उद्घोषणा करने के लिए दंड। धारा 5 निर्वाह भत्ता। धारा 6 अवयस्क संतानों की अभिरक्षा। धारा 7 अपराधों का संज्ञेय समनीय आदि होना। धारा 8 निरसन और व्यावृत्ति। इसमें जो है मुस्लिम महिला विवाह अधिकार संरक्षण अधिनियम 2019। इसमें जो कुल धाराएं हैं वो हैं 8। इस तरीके से मुस्लिम विधि को कई अधिनियमों में विभाजित किया गया है, जिस प्रकार आपने अभी इस वीडियो में देखा। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद मित्रों।